ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे। और आ गई हूँ मैं एक छोटे से ब्लॉग के साथ, तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। और देखिए आज मैं घर के बाहर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज घर में कोई नहीं है तो मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग शूट कर। अभी खेतों के काम शुरू हो गए हैं ना फ्रेंड, तो सब लोग गए हैं खेतों में और घर पे मैं अकेली हूँ। तो मैं आज बाहर से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और फर्स्ट बार जब मैंने होम टूर दिया था उसके बाद से मैंने बाहर कभी नहीं मैंने शूट किया हुआ है। और सब लोग कहेंगे कि ये क्या करती रहती है फ़ोन लेके। सबको तो नहीं पता है कि ये ब्लॉग बनाती हैं। और देखिए फ्रेंड बाहर का कुछ ऐसा है हम लोगों का। और ये है मेन सड़क हम लोगों के यहाँ की। और यहाँ पर हैं दीदी की बकरियाँ चुन रही हैं, जो कि मैं अपने ब्लॉग में कभी कभी डाल देती हूँ। और बाहर यहाँ पर है मेरी गाड़ी खड़ी हुई, और ये वाली गाड़ी रिलेशन में आए हैं उनकी है। और यहाँ पर पानी की टंकी। और क्या है ना फ्रेंड, मैं ब्लॉग तो बनाती हूँ मगर कभी मैं खुल के नहीं बोल पाती हूँ, और ना ही मैं बना पाती हूँ कि जैसे सब लोग बोल के और हमेशा ऐसे फ़ोन लेके कैमरा लेके शूट करते हैं बनाते हैं। तो मैं नहीं बना पाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, सब लोग साथ में रहते हैं। तो बच्चे हैं बड़े हैं सब लोग हैं, तो सबको लगेगा कि ये क्या कर रही हैं। तो इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पाती हूँ। पहले मैं शूट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद से वॉइस ओवर करती हूँ फ्रेंड। तो ऐसे ही मैं शूट करती हूँ, इसलिए मेरा ब्लॉग शायद ज़्यादा चलता नहीं है। 10 40 50 ऐसे व्यूज़ आते हैं फ्रेंड, 10 40 50। तो ऐसे मन भी नहीं, इच्छा भी नहीं होती है कभी ब्लॉग बनाने की। इतना टाइम लगा कर शूट करो और फिर उसके बाद से ब्लॉग चलता नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि 100 तक तो व्यूज़ आ ही जाएँ उस पर, मगर 100 से जब नीचे ही डाउन होने लगता है तो मतलब मन नहीं होता है बनाने का। इच्छा नहीं होती है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। फिर 2-4 दिन बंद कर देती हूँ और फिर उसके बाद से जब फिर मन करता है तो फिर से शूट करने लगती हूँ, शुरू कर देती हूँ। और मैं बाहर खड़ी होकर बना रही हूँ तो कोई ना कोई आ जा रहा है तो रोकना पड़ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, आइए अभी शुरू करते हैं अपना रूटीन और दिखाती हूँ आपको कि आज का डे कितना मेरा बिजी रहा और मैंने क्या क्या किया है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड अभी शुरू करते हैं। और अब मैं आ जाती हूँ छत पर फ्रेंड, और ये शाम का ही टाइम है और अभी फ्रेंड गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो उलन कपड़े हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब उसकी बारी आ गई है रखने की। तो मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठा तो नहीं सब रख पाऊँगी, धुल पाऊँगी। तो सोच रही हूँ कि 4-4 5-5 स्वेटर रोज़ धोऊँगी। और वैसे भी डेली का भी कपड़ा हो जाता है, बच्चों का, अपना, हस्बैंड जी का। तो सब वैसे भी डेली का कपड़े हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि स्वेटर धुलने का और चादर वगैरह है जो धुलने का, बेडशीट, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 2 या 3 रोज़ स्वेटर धुलूँगी, तो ऐसे मेरे सारे स्वेटर बारी बारी से धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आज 3 स्वेटर धुली हूँ और जो डेली के कपड़े थे वो सब धुल के डाली हूँ। और सिंपी का बर्थडे था तो उस दिन भी बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे, तो उन सब भी धो के डाली हूँ। यहाँ पर साड़ियाँ भी हो गई थी 3। और साड़ी क्या है ना कि फ्रेंड मैं थोड़ी देर पहन लेती हूँ जब बाहर जाना रहता है तो, और फिर उसके बाद तो मैं नाइटी में ही रहती हूँ जब घर में रहती हूँ तो साड़ी भी जब थोड़ी ही देर पहन लो तो उसको भी धुलना ही रहता है। और देखिए इतना मैं 2 तार भर के कपड़े धुली हूँ। और यहाँ पर बैठ गई हूँ फ्रेंड मैं सिलाई मशीन लेकर। और कभी कभी सामान इतना हो जाता है घर का कि समझ में नहीं आता है कहाँ रखें, क्या करें। और ये मैं साड़ी का बना रही हूँ बैग, और आप लोग देखिएगा इसका मैं साड़ी के बैग का क्या करूँगी। और यहाँ पर स्टोर रूम में ना फ्रेंड नीचे कुछ दिन पहले फरवरी में जब बारिश हुई थी तो मैंने बाहर का जो कंडा वगैरह था तो मैं अंदर ला के रख दी थी। और अंदर ला के रख दी हूँ, कंडा भी है उसके साथ लकड़ी भी है। सोची थी बाहर बारिश होगी तो सब भीग जाएगा, तो वही मैं वह अब उसी के साथ मैं आलू भी रख दी हूँ खेत से लाकर। तो वही मैं यहाँ पर मैं बैग सिल रही हूँ उस साड़ी का। और देखिए यहाँ पर मैं सिल के तैयार कर दी हूँ।
और ये जो खटिया के नीचे रखी हूँ कंडा, उसी को इसमें मैं भर के रखूँगी। और उसके बगल में है आलू ना फ्रेंड, तो चूहे क्या कर रहे हैं कि सारा आलू को ले जाके इसी कंडे के नीचे और सारा कतर कतर के सारे आलू को खा ले रहे हैं और ख़राब कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको छुपने का यहाँ पर जगह मिल गया है और वो इसी में छुपे रहते हैं। और एक किचन का फ्रेंड कभी ऐसा होता है ना, इतना मैं कंडा और लकड़ी रखी रहती हूँ। कभी मान लीजिए अचानक से गैस ख़त्म हो जाती है तो कंडा रहता है और लकड़ी रहती है, तो बना लो अपना। वैसे तो इनके उनके घर जाओ मांगो तो अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे इमरजेंसी के लिए मैं कंडे और लकड़ी रखी रहती हूँ। वैसे बनता तो है गैस पे ही दोनों टाइम का खाना। तो यहाँ पर देखिए जो साड़ी का मैं बैग सिली हूँ, उसी में मैं इसी को रख दूँगी भर के। और वैसे भी अब मच्छर इतना लग रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये मच्छर इतना कहाँ से आ गए हैं। और तो आज इस कमरे की ना फ्रेंड ये ऊपर रहता है, तो इसमें ज़्यादा आना जाना भी नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें कूड़ा कचरा ज़्यादा हो जाता है, धूल वगैरह मिट्टी कुछ भी एक्स्ट्रा नीचे की सामान होती है तो इस रूम में लाकर रख देते हैं। तो वैसे इसका ध्यान भी नहीं रहता है। वैसे 2 या 3 दिन पे इसमें झाड़ू लग जाती है, तो वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ऐसा होता है ना फ्रेंड कि जब मैं कोई काम लेकर बैठ जाती हूँ तो सोचती हूँ कि एक ही दिन में उसे पूरा फाइनली कर दूँ। और देखिए यहाँ पर बैग भर दी हूँ और इतना वज़न हो गया है कि उठ नहीं रहा है, तो इसे उठा के मैं घसीट के ले गई बाहर रखूँगी। और अच्छे से बाहर रखने के बाद और फिर आऊँगी तो फिर आलू को भी इधर करूँगी दूसरे साइड में, और जहाँ रखी थी कंडे को उसको पहले साफ़ कर लूँगी और पहले उस वाली जगह को साफ़ करूँगी अच्छे से। और देखिए आलू के साथ ना फ्रेंड मिट्टी भी बहुत आ गई है, तो ऐसे साफ़ कर लूँगी इस जगह को। और फिर उसके बाद जो है मेरा आलू तो इधर से उठा के उधर रखूँगी। और ऐसे है ना कि जो सड़े हुए आलू हैं उनकी भी छटाई कर दूँगी और सब आलू, और ऐसे अपने सारे आलू को मैं छाँटूँगी फ्रेंड पहले। और इतना करने में मुझे पूरा दिन बीत गया था और पूरा दिन मेरा डे इसी में बिजी रहा, क्योंकि एक काम करने बैठो तो दूसरा काम तीसरा काम और सोचो कि इसी के साथ लगे हाथों सभी निपटा दो, तो ऐसे ही एक ही काम करने में पूरा दिन बीत जाता है फ्रेंड। और यहाँ पर गर्मी का मतलब गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो आलू सड़ भी रहे हैं। और ये आलू मेरा ऊपर छत पे रखा रहता है, तो इसकी वजह से ये मुझे लग रहा है कि गर्मी की वजह से और सड़ रहा है। अब थोड़ी सी और गर्मियाँ पड़ने लगेंगी तो ले जाऊंगी नीचे उठा के फ्रेंड रूम में। और कहीं भी रखो ना फ्रेंड, जब जगह नहीं रहती है तो कहीं भी रखो, ये चूहे हम लोगों के यहाँ की रहने नहीं देते हैं, सारा आलू ये लोग खा के ख़त्म कर देते हैं। पिछली बार मेरा 1 कुंटल के आसपास आलू था और हम लोग की फैमिली फ्रेंड कम ही है, तो कम ही खर्चा होता है आलू का, और सारा आलू मेरा सारे चूहों ने खा के ख़त्म कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि मेरा आलू अच्छे से वहाँ पे ऊपर रखा हुआ है सुरक्षित पटनी पे, और इधर आलू पूरे चूहों ने खा के ख़त्म कर दिया। मैं बच्चों को चढ़ाई उतारने के लिए, तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी इस पे एक भी आलू नहीं है, और मैं 10 या 15 किलो तक आलू छोड़ी थी लास्ट में, तो वहाँ पर एक भी आलू नहीं मिला। मैं कही अच्छा, तो इसका मतलब ये शुरू से ही खा रहे हैं, इसीलिए मेरा आलू जल्दी से ख़त्म हो गया फ्रेंड। और क्या है फ्रेंड, सामान तो हो जाता है बहुत हम लोगों के यहाँ, मगर हम लोग उसे स्टोर करके अच्छे से रख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर बच्चों का खेल खिलौना जो था, मेरे ख़राब पर्स थे, तो ये मेरी स्वीटी सिंपी खेलती रहती हैं, तो सब इन लोगों ने अपना गुड़िया गुड्डा सब ऊपर हिला के फेंकती हैं, फैलाती हैं, खेलती रहती हैं। और देखिए कितनी मिट्टी और धूल निकला हुआ है रूम से, और ये सब धूल और कचरा निकला हुआ है वहाँ से आलू के नीचे से। और यहाँ पर बच्चों ने फेंक रखा था सुई, और सिलाई मशीन भी है, तो सुई धागे का डिब्बा भी ऊपर ही रहता है, तो बच्चे जाएंगे और जो भी सुई धागे का काम रहता है करेंगे और सुई को रखना भूल जाएंगे। और मैं देखिए अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ तो सुई मिली है, और मैं कह रही हूँ कि मेरे पैर में अभी तो चुभ जाती है। और फिर उसके बाद देख, और अब
और अब करते हैं फ्रेंड ब्लॉग का एंड। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ओके, टाटा बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।